बार की बात है कि यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत के प्राण लेने के लिए भेजते हैं। जब यमदूत धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मरे शरीर के पास 2 बच्चियां होती हैं। एक बच्चियां अपने माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वो सब देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा। यमदूत उस मरे शरीर को बिना लिए ही यमलोक चले जाते हैं। वहाँ जाकर वह यमराज से बोलते हैं कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर को थोड़े और समय के लिए जान डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी है। पिता न होने के कारण वो अकेले ही अनाथ हो जाएंगे। यमराज ने यमदूत से बोला, तुमने उस मृत शरीर को नहीं लाकर अच्छा नहीं किया। यह करके परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी। यमराज ने कहा, तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपने मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज ने यमदूत को सर्दी का कपड़ा नहीं दिए जाने का आदेश देता है। यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा होता है। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है। उस व्यक्ति को यमदूत का हालत देखकर बहुत दया आ जाता है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो वो अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वो कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब वो बताता है कि कंबल मैंने इनको दे दिया। उस व्यक्ति की पत्नी गुस्से में होकर बोलती है, इस कंबल की आवश्यकता ज़्यादा बच्चों की है या इनको? यमदूत मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा, इनको नहीं पता इनके घर में यमदूत आया है। वही व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था। वहाँ रहते रहते यमदूत जूते बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उसी से जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को यमदूत के साथ भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है, यह चमड़ा लो। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है, यह चमड़ा लो। यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। लेकिन यमदूत ने जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिया। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिनकी मृत्यु हो गई हो। वह स्लीपर देखकर व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ और सोचने लगा कि राजा अब उसको क्या सजा देंगे। जब यमदूत डांट सुने तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और बोलता है कि तुम उस चमड़े का स्लीपर बना दो, राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मैं तो आपको बहुत डांटा, इसके बाद भी आप हंस रहे हो। यमदूत ने कहा, मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गई सजा भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति के दुकान पर एक लड़की आई।
वो लड़कियां अपने शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि वह लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उसके साथ जो औरत आई थी उससे पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ मर गई। मेरे पास कोई संतान नहीं था, इसीलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसने अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। वह व्यक्ति यमदूत से पूछा, अब आप 3 बार हंसे, अब बता दीजिए मुझे कि आपका हंसी का कारण क्या है। तब यमदूत ने सारी बात बताई उस व्यक्ति को।